अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, डिस्कस करते हैं कि जो ट्रम्प के टैरिफ है उसका जो डेट है वो अप्रोच होने वाला है। तो हम क्या मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, मार्केट उस किस्म का रिएक्शन देगी नहीं देगी वगैरह वगैरह। हमारे पास जो 9 जुलाई है ये लास्ट डेट है। ट्रम्प ने 90 डेज दिए थे सब नेशंस को कि वो हमारे साथ मुज़ाकरात कर ले टैरिफ पे और चीज़ें फिक्स करके एक डील कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई। कनाडा के साथ डील और बाकी चाइना पे भी हमें कोई प्रोग्रेस नहीं मिला। तो इसी वजह से ये भी एक हेडविंड है मार्केट के लिए। ठीक है। तो अगर तो फॉर एग्जांपल दोबारा वो अनाउंस कर लेते हैं टैरिफ वगैरह चाइना पे, यूरोप पे, कनाडा पे, तो फिर जाहिर सी बात है फिर स्टॉक मार्केट डाउन जाएगा, फिर क्रिप्टो मार्केट डाउन जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वो फॉर एग्जांपल दोबारा डिले करते हैं या चाइना के साथ डील अनाउंस हो जाती है, कनाडा के साथ डील अनाउंस हो जाती है, यूरोप के साथ अनाउंस होती है, सिर्फ यूके के साथ अनाउंस हुए बाकी कुछ जापान के साथ अनाउंस हो जाती है, तो फिर जाहिर सी बात है फिर स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा, फिर क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर जाएगा। तो मार्केट का जो फोकस है वो फर्मली इस चीज पे है कि 9 जुलाई को क्या होने वाला है। क्या जो है वो दोबारा डिले होगा जो टैरिफ है, या वो डिले नहीं होगा। अब एक दो चीजें हैं जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। बेस्ट के सिनेरियो यही है कि तब तक अगर कोई जो नेशंस है, जितनी भी चाइना है, यूरोप है, उसके अलावा कनाडा है, वो डील कर ले। ठीक है। तो वो फिर स्टॉक मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है, वो फिर क्रिप्टो मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है। फिर स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा, फिर क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हालात खराब होते हैं तो फिर स्टॉक और क्रिप्टो नीचे की तरफ आ सकते हैं। ठीक है। तीन सिनेरियो के थ्रू आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर तो ये डिले हो गए या कैंसिल हो गए या डील्स जो है वो दोबारा अनाउंस हो गई, तो फिर तो ये स्टॉक और क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है। आप स्टॉक मार्केट में भी बाइंग कर सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट में भी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर दोबारा बहुत ज्यादा टन ऑफ टैरिफ लग गए चाइना पे भी, यूरोप पे भी, कनाडा पे भी, ऑस्ट्रेलिया पे भी, तो फिर मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट सफर कर सकता है। ठीक है। लेकिन एक चीज जो कल एक दिन पहले ट्रम्प ने क्या कहा है कि ही इज एंडिंग ट्रेड टॉक्स विद कनाडा। कनाडा के साथ हम जो टॉक्स है वो बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। उसके बेस पे अगर हम यूएसडी कैट को देख लें तो यूएसडी कैट कुछ खास मूव नहीं हुआ। इसका मतलब है अभी जो है वो मार्केट जो टैरिफ के टॉक्स है, टैरिफ की चीजें है, जो हल्के पुल्के हेडलाइंस है, उसको मार्केट लिफ्ट नहीं करा रही, उसको मार्केट नेगेटिव नहीं ले रही। इसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रही, बल्कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी आ रही है, कोई मसला नहीं है, उसको इग्नोर कर रही है। ठीक है। तो अगर हल्के पुल्के जो है वो पाबंदी लग जाती है, थोड़ी बहुत धमकी जो है वो दी जाती है, तो उसका फिर स्टॉक और क्रिप्टो पे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा। मेरे ख्याल से मार्केट दोबारा जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में जाएगी। हाँ, बाकी चीज़ें जो है वो आपने देखने हैं। कल हमारे पास एनएफपी के फिगर्स आने हैं। ठीक है। अब से फॉर कल के एनएफपी फिगर्स भी बेस्ट आ गए। हमारे पास जुलाई 9 की डेडलाइन भी डिले हो गई या डील्स अनाउंस हो गए, तो ये फिर बहुत ज़्यादा परफेक्ट इन्वायरमेंट है स्टॉक मार्केट के लिए भी, बहुत ज्यादा परफेक्ट एनवायरनमेंट है क्रिप्टो मार्केट के लिए भी। इसी तरह फिर सीपीआई के फिगर्स भी नीचे की तरफ आ गए। इसका मतलब देखिए, जॉब्स बेस्ट आए हैं थर्सडे को कल। ठीक है। टैरिफ के जो डेडलाइन है वो खत्म होकर डिले हो गई है, बेस्ट स्टॉक और क्रिप्टो के लिए। और उसके साथ साथ महंगाई कम हो रही है, सीपीआई कोर सीपीआई कम हो रही है। तो ये बहुत ही बेस्ट एनवायरनमेंट होगा स्टॉक मार्केट के लिए भी, बेस्ट एनवायरनमेंट होगा क्रिप्टो मार्केट के लिए भी। स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा और क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगेन, अगर एनएफपी बहुत ज्यादा खराब आता है कल और फिर उसके बाद जो टैरिफ है उसकी डील्स भी नहीं होती, ठीक है, बहुत ज्यादा टन्स ऑफ टैरिफ जो है वो लग जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास सीपीआई के फिगर्स, इन्फ्लेशन के फिगर भी ज्यादा आ जाते हैं, तो फिर ये स्टॉक और क्रिप्टो के लिए नेगेटिव है। फिर स्टॉक और क्रिप्टो ने नीचे आना है। तो ये भी एक डेडलाइन है। टैरिफ्स प्लस एनएफपी प्लस सीपीआई फिगर्स, इसको देख के मार्केट अपनी डायरेक्शन पकड़ेगी और पूरा महीने फिर इसी पे चलेगी। अगर फॉर एग्जांपल एनएफपी बेस्ट, टैरिफ बेस्ट, सीपीआई कम, पूरा महीना स्टॉक और क्रिप्टो ऊपर जाएगी। अगर तो एनएफपी खराब, सीपीआई भी बहुत ज्यादा आ गया और इसके साथ साथ टैरिफ भी लग गए, तो पूरा महीना फिर मेरे ख्याल से जो क्रिप्टो मार्केट है और स्टॉक मार्केट इसने नीचे आना है।